शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348668 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने, खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। डिज्नी डे केयर एंड बोर्डिंग किड्स केयर जूनियर स्कूल, 7:30 AM to 7 PM, फुल डे एंड हाफ डे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कहता हूं ना, अब अंडमान निकोबार इज इक्वल टू, आप अपनी जुबानी बोल दीजिए, और वो है सड़क दुर्घटनाएं, रोड एक्सीडेंट्स। प्रत्येक आजकल के जितने भी सड़क दुर्घटनाएं के मामले हम कवर करने जाते हैं, मेरे ज़ुबान से पहला शब्द यही निकलता है, अंडमान निकोबार इज इक्वल टू रोड एक्सीडेंट्स। और ये हकीकतन तौर पर रोज़ हम देख भी रहे हैं। अभी एक न्यूज़ एक्सीडेंट का हम डालना ख़त्म करते नहीं कि हमें खबर मिल जाती कि दूसरी जगह एक और एक्सीडेंट हो गया। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के शादीपुर जाने वाले रास्ते में खड़े हैं। गांधी पार्क से जब आप शादीपुर की तरफ जाते हो और एक रास्ता जो दाहिने तरफ ऊपर राजस्थान मंदिर की ओर जाता है, ठीक उसके ऑपोजिट में होटल सेरेन पैलेस है, आप देख सकते हो। मैं वहीं खड़ा हूँ एंड एग्जैक्टली होटल सेरेन पैलेस के ऑपोजिट में आप एक नज़ारा देखिए। आप देखिए, ठीक वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जूम करके दिखाएं एंड इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है K सीरीज़ में 9220। इस ऑटो रिक्शा की दुर्दशा देख के हम समझ सकते हैं कि ये सड़क दुर्घटना कितना भयंकर भयानक हुआ होगा। सबसे पहले तो चलिए, हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर ये सड़क दुर्घटना के वक्त यहाँ पर थे, उसके तुरंत बाद यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कुछ देखा, वे कुछ बोलना चाहते हैं। अगर वे बोलना चाहेंगे तो हम उनकी बातें रिकॉर्ड करके आपको सुनाते हैं। आपको क्या पता चला, क्या हुआ? क्या हमको कुछ पता नहीं है। अब ये गिरा था यहाँ पे, हम उठा के हॉस्पिटल लेके गए, पूरा सिविल। आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए? हाँ, हॉस्पिटल। यहाँ पे आप लोग एम्बुलेंस को नहीं बुलाए? एम्बुलेंस बुलाया था, लेकिन वो आने में टाइम लगा था। हम दूसरा ऑटो में चढ़ा के लेके चले। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बंदा कैसा है? अभी अनकॉन्शियस है, देख के आया ना। बेहोश है वो? उसने शराब और नशा किया था? नशा किया था। आपको पता चला? हाँ, पूरा स्मेल आ रहा था, पूरा शराब का स्मेल आ रहा था। ओके। अरे गाड़ी गिरा कैसे, कुछ पता चला? नहीं, हम अंदर ही बैठा हुआ था। अच्छा, आप यहीं पे थे? ओके। आप भी ऑटो चलाते हो? नहीं, मैं होटल का शेफ हूँ। सॉरी, आप होटल के शेफ हो सामने। ओके। थैंक यू एंड यू हैव डन ए गुड जॉब। आपने अच्छा काम किया है, पहले बंदे को अस्पताल पहुंचाया। थैंक यू। आपको कुछ पता है? नहीं, हम तो अभी आके देखे। ओके, थैंक यू। कुछ स्थानीय निवासी भी है हमारे साथ, हम चाहेंगे कि वे भी बताएं। जी सर, आपने क्या देखा और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो देखा नहीं, मैं तो आने का पहले ही हो गया था, 5 मिनट पहले। जस्ट हमेशा यहाँ पे होता रहता है। राइट। यहाँ पे
कई दफ़ा मैंने काउंसलर को भी बताया है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर होगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, मगर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, ये एक त्रिकोण रास्ता है ना, ऊपर से भी राजस्थान मंदिर से भी अभी लोग आप आते सोचिए, ये गाड़ी इधर से आया, हैं। राइट अगर वो टाइम में यहाँ से कोई गाड़ी आया होता तो वो तो ऊपर चले गया। ये इसका भी मतलब मेरे ख्याल से लगता है डेंजर जोन में है ये आदमी भी। अच्छा, हाँ, वो बुरा हालत है। हाँ, बुरा हालत है। लेके गया उसको, मेडिकल लेके गया, अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एक स्पीड ब्रेकर तो हम वहाँ पे देख रहे हैं, राजस्थान मंदिर से उतरता हुआ रास्ता में एक स्पीड ब्रेकर है। फिर भी ना यहाँ पे होने से गाड़ी मेन रोड पे, हाँ, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। तो स्पीड ब्रेकर होने से ऑटोमेटिक गाड़ी स्लो हो जाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम जानते ही हैं कि हर कोई जो है कैमरा में आके बोलने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है बस। लेकिन कई लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि ये मेन रोड है और यहाँ पे बहुत सारे टर्निंग्स है, घुमाई बहुत ज्यादा है। वहाँ थोड़ी दूर आप आगे उधर जाके उधर एक घुमाई है, अगले मोड़ पे वहाँ पर भी घुमाई आप देख सकते हो थोड़ी दूर पे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो होटल है यहाँ पे सेरेन पैलेस करके, इसके और ये ठीक उसके ऑपोजिट में जो रास्ता राजस्थान मंदिर की तरफ जाता है, ये देखा जाए तो एक त्रिकोण रास्ता है, टी जंक्शन है एक तरह का। तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ में, होटल से पहले उस तरफ में और इस रास्ते के थोड़े और उस तरफ में अगर एक स्पीड ब्रेकर दिया जाए तो यहाँ पर जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी गति में धीमी आएगी और हो सकता है कि इस वजह से दुर्घटनाएं कम हो। क्या हमारी प्रशासन इन बातों पर ध्यान देगी? क्या यहाँ के वार्ड काउंसिलर इन बातों पर जोर देंगे और जितनी जल्दी हो सके इससे पहले कि कोई और इस तरीके का सड़क हादसा हो, इससे पहले यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर लगाई जाएगी? यह हम आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। तो आपने सुना, ये जो ऑटो रिक्शा चालक था, ये जो है ऊपर शादीपुर जंक्शन जो है वहाँ से काफ़ी तेज़ गति में इस तरफ अपनी गाड़ी भगा रहा था। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि अगर थोड़े पहले पे सरीन होटल से पहले राजस्थान मंदिर की तरफ जाता हुआ इस रास्ते से पहले अगर वहां पर एक स्पीड ब्रेकर होता तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर क्यों, क्योंकि जो बंदा है वो नशे की हालत में था, तो हो सकता है ये दुर्घटना वहां स्पीड ब्रेकर में भी हो सकती थी, या तो फिर उसे ज्ञात होता कि वहां पे स्पीड ब्रेकर है और वो अपनी गति को धीमी कर लेता और ये सड़क दुर्घटना नहीं होता। इस वक्त जब हमारे पुलिस विभाग असफल है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में, हमारी जनता उतनी जागरूक नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि बिना हेलमेट के लोग जो है गाड़ियां चलाते हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ खड़े रहिए और ध्यान दीजिए सड़कों पर कितने लोग जो है बिना हेलमेट के यहाँ से पार होंगे। लगातार हमारे विभाग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने एक एक एपिसोड में आप लोगों को बताते हैं कि सड़क दुर्घटना से बचने का एक बहुत अच्छा मूल मंत्र है, वो है सेफ्टी, खुद की सुरक्षा। यानी कि दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहने, चार पहिया के वक्त अपना सेफ्टी बेल्ट डालें एंड ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सीमित गति में गाड़ी चलाएं, उतनी गति में जिस पर आप कभी भी नियंत्रण पा सकते हैं। उससे अगर आपने ज़रा भी गति को तेज़ की तो हालत ऐसी हो सकती है। अब हमें ये खबर मिली है कि जो भाई साहब है ये नशे की हालत में बुरी तरीके से धुत था एंड ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है इसकी हालत अभी गंभीर हो, क्योंकि आप सिर्फ इस ऑटो की हालत देखिए, इतनी गति से ऊपर से आता है और यहाँ पर अपना नियंत्रण खोता है और ये जो सामने लगा खंबा इसमें ठोकर मारता है। अभी तो पराक्रम पुलिस की जो गाड़ी है वो आके उन्होंने ऑटो रिक्शा को सिर्फ साइड कर दिया ताकि यहाँ पे यातायात में बाधा ना पड़े एंड ट्रैफिक जो है अपना स्मूथली यहाँ से फंक्शन करे। लेकिन थोड़ी देर पहले ये ही ऑटो रिक्शा जो है यहाँ पर सड़क पर पड़ी हुई थी, यानी कि ठोकर लगकर यहाँ पे पलट कर ये जो है यहाँ सड़क पे पड़ी थी। कुछ स्थानीय निवासी एंड पुलिस कर्मियों ने जो है इसे पहले साइड किया एंड हम धन्यवाद करेंगे उस महोदय को जिन्होंने इस ऑटो रिक्शा वाले को, जो इस सेरेन होटल के अंदर में शेफ का काम करता है, उसने सबसे पहले ना आव देखा ना ताव, सबसे पहले एक और ऑटो रिक्शा पकड़ा और उसे जो है जीबीपंत अस्पताल लेकर गया। हम हमारे प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि उन पर किसी भी तरीके का विटनेस या किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती ना करें, इससे लोग डरते हैं किसी की भी सहायता करने में। अभी वो व्यक्ति खुद कह रहा था कि मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हमने उनका हौसला बढ़ाया और हमने कहा कि ये गलत नहीं है, ये सही है और पुलिस, और यकीन करें अंडमान पुलिस पर, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आपने मदद किया है, एक अच्छा कार्य है और खुलकर सामने आकर बताइए क्या हुआ और
आपने क्या किस तरीके से मदद की। लोगों को डर ये रहता है कि अगर हम किसी भी तरह की ऐसे दुर्घटनाओं में या कोई भी मामले में सामने जाते हैं तो उनको विटनेस बना दिया जाता है और फिर उनको जो है कानूनी प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाता है, जिससे उनके दिनचर्या के काम में परेशानी होती है, बेवजह उनको जो है परेशान किया जाता है। लेकिन कई बार हमारे पुलिस विभाग की ओर से भी ये बताया गया है, लोगों को सचेत किया गया है कि कृपया करके आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जब ज़रूरत है किसी की मदद की तो बढ़ चढ़कर आप आइए, मदद कीजिए। सबसे पहले कानूनी कार्रवाई अपनी होती रहेगी। हमारे पास एक्सपीरियंस पुलिस कर्मी हैं जो पता लगाएंगे कि ये एक्सीडेंट होने की वजह क्या है, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, एंड जो भी लोग इसमें मदद कर रहे हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। यह हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन ये जो नशे की हालत में लोग सड़क दुर्घटनाएं कर रहे हैं, ये शुक्र की बात है कि इसके चपेट में कोई नहीं आया। जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे, कई लोग जो है अक्सर राजस्थान मंदिर वाला वो जो रास्ता है वहां से नीचे आते रहते हैं, और अगर इसी गति से वो जा रहा होता और ऊपर से कोई आ रहा होता तो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो सकता था, परिणाम कुछ भी हो सकता था। आज नहीं हुआ तो कल अगर ऐसी स्थिति बनी रही, लोग इसी तरीके से लापरवाही से रैश ड्राइविंग, नशे की हालत में ड्राइविंग करेंगे तो कल को हो सकता है। चोटिल तो इंसान हो गया है, लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन वो इंसान जो इस लापरवाही की चपेट में आता है उसकी क्या गलती है? वो क्यों चोटिल होना, उसकी जान क्यों जानी? ये हम अपने प्रत्येक एपिसोड में आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके कानून नियमों का पालन कीजिए। सड़क दुर्घटनाओं से अगर हमें बचना है तो हमें पूरी तरीके से सुरक्षित ड्राइविंग पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तभी हमारे द्वीपों में इन मामलों में कमी आएगी। एंड डेफिनेटली हमारे ट्रैफिक विभाग से ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे जो है ऐसे मामलों में जो है सख्त रुख अपनाएं, बिल्कुल भी ढिलाई ना करें। उम्मीद तो यही है। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।